हेलो एवरीवन। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आईआईटी जेएम 2025 क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर पार्ट 5। आज हम सोल्व करेंगे पार्ट 5 में हम सोल्व करेंगे रियल एनालिसिस के दो क्वेश्चन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पढ़ लिया था हमने। हमारे पास है ये रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है सीक्वेंस का। हमें एक सीक्वेंस दी गई है xn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n 3n अपॉन n क्यूब। अब अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूं, लिमिट में इसकी फाइंड करता हूं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n 3n अपॉन n क्यूब। तो ये मेरे पास हो जाएगी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म 3e टू द पावर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। लेकिन अब जब मैं इसे सोल्व करूंगा, जब मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो मेरे पास इसकी जो लिमिट आएगी वो इंफिनिटी ही आएगी। और अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूं इस टाइप से कि ये 3n अपॉन n की पावर 3 n इज इवन 3n n की पावर 3 n इज ऑड। इस टाइप से अगर मैं करता हूं तो जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो ये माइनस आएगा, तो ये एक इंफिनिटी आएगी, एक माइनस इंफिनिटी। n log 3 अपॉन n क्यूब 3n स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर से मैं इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा फिर से यही होगा, फिर ऐसे ही होगा। लेकिन ये जो 3 टू द पावर n जो टर्म है वो यहाँ से आउट नहीं होगी, तो ये मेरी जो लिमिट है वो इंफिनिटी को टेंस करेगी। और यहाँ जो सब सीक्वेंसेस है इसकी वो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को टेंस करेगी। यानी हमारी जो सीक्वेंस है xn वो डाइवर्जेंट होगी। अगर वो डाइवर्जेंट है तो उसके पास जो सब सीक्वेंस है में भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। और हम यहाँ से देख सकते हैं हमने उसकी दो सब सीक्वेंस लिख रखी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। यानी हमारी जो ये सीक्वेंस है हम इसे कैसे सब सीक्वेंस अगर बनाऊं मैं इसे 2n और इसे x2n प्लस 1 में कह दूं तो ये मेरे पास दो सब सीक्वेंस है, दोनों मेरी क्या आई है, नॉट कन्वर्जेंट। तो xn जो है xn के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। इसी तरह अगर मैं yn को लिखूं मेरे पास yn क्या है, yn है मेरे पास 4 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n 3n 1 अपॉन n, ये है मेरे पास। अब इसकी भी मैं इसी तरीके से अगर दो सब सीक्वेंस लिखूं तो ये मेरे पास हो जाएगी 4n प्लस 3n टू द पावर 1 अपॉन n 4n माइनस 3n टू द पावर 1 अपॉन n। n इज इवन और n इज ऑड।
यहीं से मैं इसकी लिमिट फाइंड करूंगा। तो मेरे पास जो लिमिट आएगी n टेंड्स टू इंफिनिटी करने पर, तो इस जब इस टाइप की मेरे पास टर्म होती है और मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी करता हूँ चलिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं। अगर मेरे पास a टू द पावर n, b टू द पावर n और 1 अपॉन n है और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो मेरे पास जो आएगा वो मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b आएगा। सेम एज यहाँ से मेरे पास दोनों में 4,4 आ जाएगा, यानी मेरी जो सब सीक्वेंसेस है उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई और मेरी सीक्वेंस की लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि जब यहाँ से करूंगा तो यहाँ भी सेम फॉर्मूले से मेरे पास 4 आ जाएगा। अब xn हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो xn के पास तो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। नो सबसीक्वेंस ऑफ xn इज कन्वर्जेंट, xn के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है, तो ये हमारा सही हो गया। एंड yn हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, और हमारे पास जो yn है उसके पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, वो हमने भी चेक करा। हमारे पास जो x y2n और y2n+1 जो दो सबसीक्वेंस आई, दोनों कन्वर्जेंट आई, यानी ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी मेरा गलत हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेरे पास सीक्वेंस सीरीज से ही रिलेटेड है, सीक्वेंस से ही है सीरीज का क्वेश्चन है मेरे पास। इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया है xn+1 इक्वल्स टू 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n/n xn, और अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं xn+1/xn इक्वल्स टू 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n/n, और लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2 प्लस साइन स्क्वायर n/n गोज टू 1/2, ठीक है ये 1/2 हो जाएगा। अब यहां से जो मेरे पास जो आएगा एक्शन जो मेरे पास आएगा वो 1/2 आ गया। अब यहाँ से जो ये जो मेरे पास है ये रेशो टेस्ट है, टेस्ट हो गया। रेशो टेस्ट लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट होता है अगर हमारे पास इस टाइप की कंडीशन हो। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो मेरे पास सीरीज है एक्शन, और रेशो टेस्ट सिर्फ सीरीज में लगता है, एक्शन इज कन्वर्जेंट बाय रेशो टेस्ट। यहाँ से मेरे पास जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और मल्टीपल सिलेक्टेड नहीं है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस है, तो एक ही ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, यानी ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 6395190845 है।